बिजनेस सही, फिर भी पैसा क्यों डूबा? बात है 24 जुलाई 2025 की। एक कंपनी के वॉल्यूम्स बढ़ रहे थे, रेवेन्यू बढ़ रहा था, प्रॉफिट भी बढ़ रहा था, फिर भी सिर्फ एक दिन में उसका स्टॉक लगभग 28% क्रैश कर गया। कंपनी थी IEX और ट्रिगर था CERC का मार्केट कपलिंग ऑर्डर। बिजनेस ओवरनाइट खराब नहीं हुआ था, लेकिन जिस रेगुलेटरी मोड के लिए इन्वेस्टर्स प्रीमियम प्राइस दे रहे थे, उस मोड पर एक सवाल उठ गया और वैल्यूएशन का इल्यूशन टूट गया। यही नहीं, सिचुएशन को और रिलेटेबल बनाने के लिए HUL को देखिए। फैंटास्टिक कंपनी, कोई मेजर क्राइसिस नहीं, फिर भी पिछले 5 सालों में स्टॉक रफली फ्लैट रहा, जबकि मार्केट ने करीब 10% एनुअल रिटर्न्स दिए। सेल्स ग्रोथ मोस्टली 6% से नीचे थी, लेकिन वैल्यूएशन 45 से 60 गुना अर्निंग्स। यानी कि कभी कभी रिस्क बिजनेस में नहीं, उस प्राइस में होता है जो हम बिजनेस के लिए पे करते हैं। आज हम ऐसी 5 कंपनीज डिकोड करेंगे जहां अपॉर्चुनिटीज रियल हैं, लेकिन वैल्यूएशन ग्रोथ से बहुत आगे भागती दिख रही है। और 5th कंपनी तक जरूर रुकिएगा। उसका पी इन पहली 4 कंपनी से भी कई गुना ज्यादा है। उसका मार्केट कैप अपने पूरे इंडियन कोर मार्केट के एस्टिमेटेड साइज से करीब 11 गुना है। नाम अभी नहीं बताऊंगी, हर कंपनी के बाद एक क्लू मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हाइप नहीं, नंबर्स के पीछे की स्टोरी समझनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम कंपनी अच्छी है के साथ किस प्राइस पर भी ये भी पूछते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे रिटेलर से जिसका नाम ऑलमोस्ट हर इंडियन इन्वेस्टर जानता है। फर्स्ट इज डी-मार्ट। परफेक्ट बिजनेस को परफेक्ट प्राइस चाहिए। एक सुपरमार्केट जिसका प्रॉमिस सिंपल है, रोज की जरूरत का सामान कंसिस्टेंटली लो प्राइस पर। यही है एवेन्यू सुपरमार्ट्स यानी कि डी-मार्ट। कंपनी ज्यादा स्टोर्स खुद ओन करती है, रेंटल प्रेशर कम रखती है और ग्रोसरीज और डेली एसेंशियल्स पे फोकस करती है। इंडिया का ऑर्गेनाइज रिटेल मार्केट करीब 15 लाख करोड़ और डी-मार्ट का शेयर रफली 5% है, यानी कि रनवे बड़ा है। लेकिन स्टोरी का ट्विस्ट ग्रोथ रनवे नहीं, उस रनवे की टिकट प्राइस है। डी-मार्ट रफली 82 से 83x प्राइस टू अर्निंग्स पे ट्रेड करता है। कंपैरिजन में विशाल मेगा मार्ट अराउंड 58x, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट 49x और वी मार्ट करीब 41x। यानी कि कंपनी ₹1 के प्रॉफिट कमाने के लिए आपको 83 टाइम्स ज्यादा में स्टॉक मिल रहा है। इतने प्रीमियम प्राइस पे मार्केट नॉर्मल एग्जीक्यूशन नहीं, परफेक्शन एक्सपेक्ट करती है। लेकिन डैशबोर्ड पर वार्निंग लाइट्स हैं। हिस्टोरिकली 25 से 30% ग्रोथ करने वाली कंपनी अब रफली 16% ग्रोथ जोन में है। Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 लाइक फॉर लाइक ग्रोथ 10.8% से गिरकर 5.5% हुई। पुराने स्टोर्स की मोमेंटम स्लो हो रही है। ऑपरेटिंग मार्जिन सिर्फ 7 से 8% के आसपास है। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर और रेवेन्यू पर स्क्वायर फुट भी प्रेशर में है, यानी कि नए एसेट्स पहले जैसी एफिशिएंसी से सेल्स जनरेट नहीं कर रहे। और फिर एंट्री होती है 10 मिनट डिलीवरी की। ब्लिंकिट, जेप्टो और इंस्टामार्ट मेट्रोज में डिमांड कैप्चर कर रहे हैं, जबकि डीमार्ट रेडी कंसोलिडेशन मोड में है। बैटल अब सबसे सस्ते के साथ सबसे कन्वीनियंट होने का भी है। मैनेजमेंट हर साल 3000 से 3300 करोड़ कैपेक्स और 10 से 20% स्टोर एडिशंस प्लान कर रही है। इसलिए ट्रैक कीजिए इनकी सेम स्टोर ग्रोथ, एसेट प्रोडक्टिविटी और कैश कन्वर्जन को। वर्डिक्ट, डीमार्ट एक हाई क्वालिटी बिजनेस हो सकता है, पर 83x अर्निंग्स पर छोटी सी एग्जीक्यूशन मिस भी बड़ी वैल्यूएशन करेक्शन बना सकती है। फाइनल कंपनी डीमार्ट से 3 गुना से भी ज्यादा पी पर है, बिना डीमार्ट जैसे स्केल पे। अब चलते हैं एक ऐसे बिजनेस पे जो फैक्ट्रीज को क्लीनर बनाता है, लेकिन जिसके अपने एग्जीक्यूशन रिकॉर्ड पे धुआं अभी भी पूरी तरह छटा नहीं है। थर्मैक्स, ग्रीन फ्यूचर, ग्रे एग्जीक्यूशन। अगर किसी केमिकल या बैटरी मैन्युफैक्चरर को फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट होना होता है, लेकिन प्लांट खुद डिजाइन, बिल्ड और ऑपरेट नहीं करना, तो थर्मैक्स एंड टू एंड सोल्यूशन दे सकती है। क्लीन एनर्जी, एयर और वाटर थीम फ्यूचर फेसिंग है, लेकिन स्टॉक रफली 95x पी पर है। प्रीमियम वैल्यूएशन के बावजूद ऑपरेटिंग मार्जिन और आरओसी इंडस्ट्री के लोअर एंड पे हैं और पीईजी पीयर्स में सबसे ज्यादा है। कंपनी की ओवरऑल सेल्स ग्रोथ भी स्लो हुई है और बिजनेस प्रोजेक्ट इंटेंसिव होने की वजह से एग्जीक्यूशन रिस्क हाई है। प्रोजेक्ट बिजनेस में डिलेज और ओवररन्स मार्जिन्स खा सकते हैं। एफजीडी प्रोजेक्ट्स को ब्लड बाथ तक
कहा गया। बायो सीएनजी में डिलेज और राइट डाउन्स आए। एफईपीएल एक्सपेंशन और प्रॉफिटेबिलिटी टाइमलाइन मल्टीपल टाइम्स पोस्टपोन हुई। कंपनी लो मार्जिन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्डर्स भी ले रही है, जहां डोमेस्टिक मार्जिन सिर्फ 5 से 8% हो सकते हैं। ओवरऑल ऑपरेटिंग मार्जिन करीब 10% का है। नेट प्रॉफिट को लैंड सेल्स, डिविडेंड इनकम और ग्रांट्स जैसे अदर इनकम्स का सपोर्ट मिला, इसलिए अर्निंग्स क्वालिटी देखना जरूरी है। ऑपरेशनली भी कुछ प्रेशर पॉइंट्स दिखते हैं। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर कंटिन्यूअसली डिक्लाइन हुआ है, मेनली रिन्यूएबल बीओओ प्रोजेक्ट्स की हेवी अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट्स की वजह से, जहां एसेट्स इमीडिएटली ऐड होते हैं लेकिन रेवेन्यू 10 से 25 साल में ग्रेजुअली जनरेट हो सकता है। फाइनेंशियल ईयर 26 ऑपरेटिंग कैश फ्लो 1080 सीआर से गिरकर 542 सीआर हुआ, हायर वर्किंग कैपिटल और डिलेड ईपीसी प्रोजेक्ट्स के कारण। बुल केस भी है। फाइनेंशियल ईयर 28 तक रिन्यूएबल बिजनेस में 1 गीगावाट कैपेसिटी के लिए अराउंड 4000 करोड़ इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल ईयर 26 में 30% प्लस ऑर्डर इनफ्लो। लेकिन ऑर्डर मिलना और प्रॉफिटेबल रेवेन्यू बनाना दो अलग कहानियां होती हैं। वर्डिक्ट क्या है? थर्मैक्स के लिए ऑर्डर टू रेवेन्यू कन्वर्जन, प्रोजेक्ट मार्जिन्स और कैश फ्लो सबसे इंपॉर्टेंट वॉच पॉइंट्स हैं। 95x PE पर मार्केट एग्जीक्यूशन का बेनिफिट पहले ही दे चुका है, अब प्रूफ कंपनी को देना है। फाइनल कंपनी का वैल्यूएशन थर्मैक्स के रफली 3 गुना है और उसकी ग्रोथ स्टोरी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा प्रेडिक्टेबल सब्सक्रिप्शंस पे नहीं, गवर्नमेंट और ग्लोबल एजेंसी ऑर्डर्स की टाइमिंग पे डिपेंड करता है। उससे पहले एक कंपनी जिसके कस्टमर्स एयरबस, बोइंग और बीएमडब्ल्यू जैसे नाम है। नाम ग्लैमरस है, नंबर्स उतने ग्लैमरस है क्या? डायनामैटिक टेक्नोलॉजीज, बिग कस्टमर्स, थिन इकोनॉमिक्स। डायनामैटिक टेक्नोलॉजीज एयरक्राफ्ट या ट्रैक्टर्स नहीं, उनके मिशन क्रिटिकल कंपोनेंट्स बनाती है। कस्टमर्स में एयरबस, बोइंग और बीएमडब्ल्यू जैसे कि हमने आपको बताया। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और हाई एंट्री बैरियर्स, ड्रीम बिजनेस जैसा लगता है। फिर नंबर स्क्रीन पर आते हैं। पी रफली 143x, आरओसी सिर्फ 10%, आरओई 6.6%, नेट प्रॉफिट मार्जिन करीब 3.1% और 3 ईयर सेल सीएजीआर सिर्फ 7.2%। फाइनेंशियल ईयर 26 में एरोस्पेस जो रफली आधा रेवेन्यू देता है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हुआ, लेकिन बाकी आधे बिजनेस की ग्रोथ 7% से भी कम रही। मेटलर्जी अराउंड 22% ऑफ रेवेन्यू, लॉस मेकिंग है। यूके हाइड्रोलिक सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस, लॉसेस और नेगेटिव एबिटा फेस कर रहा है। क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 26 हेडलाइन रेवेन्यू ग्रोथ 13.8% थी, लेकिन कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ सिर्फ 7.1%। एक हिस्सा करेंसी मूवमेंट से भी आया। अर्निंग्स वोलेटाइल हैं और अदर इनकम का सपोर्ट रहा। इन्वेंट्री टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 22 के 2.6x से फाइनेंशियल ईयर 26 में 1.9x हुआ, क्योंकि एरोस्पेस बिजनेस में इन्वेंट्री और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स काफी हाई हैं। इसी वजह से रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री बिल्डअप के चलते कैश कन्वर्जन भी वोलेटाइल रहा है और ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंसिस्टेंटली अर्निंग्स को रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो इन्वेस्टर असल में किस चीज पे बेट कर रहे हैं? एरोस्पेस स्केल अप, हाइड्रोलिक्स और मेटलर्जी टर्न अराउंड, बेटर मार्जिन्स और प्रॉफिट का कैश में कन्वर्जन, सब एक साथ। वर्डिक्ट, ग्रेट कस्टमर लिस्ट ऑटोमेटिकली ग्रेट शेयर होल्डर इकोनॉमिक्स नहीं बनाती। 143x अर्निंग्स पे स्टोरी को सिर्फ इंप्रेसिव कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं, सस्टेनेबल रिटर्न्स और कैश फ्लो चाहिए। और फिर भी फाइनल स्टॉक का पी डायनामैटिक का लगभग डबल है। उस कंपनी का आईडी एंड कोर मार्केट शेयर सिर्फ अराउंड 3% है। नाम गेस हुआ? रिवील से पहले कमेंट में अपना गेस जरूर लिख दीजिएगा। लेकिन उससे पहले चौथी कंपनी एक इनविजिबल प्रोडक्ट बनाती है जिसके बिना स्टील प्लांट्स और हॉस्पिटल्स रुक सकते हैं। लिंड इंडिया, essential product, expensive expectations, steel furnaces को 24/7 ऑक्सीजन, हॉस्पिटल्स को मेडिकल गैसेस और फैक्ट्रीज को स्पेशलिटी गैसेस चाहिए। कंपनी अपने क्लाइंट्स के लिए गैस प्लांट्स बिल्ड, ओन और ऑपरेट करती है। लॉन्ग टर्म बीओओ कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि बिल्ड, ओन, ऑपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स रिकरिंग रेवेन्यू एंड बिजनेस विजिबिलिटी देते हैं। बिजनेस एसेंशियल है, मार्जिन स्ट्रांग है, लेकिन वैल्यूएशन रफली 105x PE और 22.8x प्राइस टू सेल्स। पिछले 2 सालों में सेल्स ग्रोथ नेगेटिव से सिंगल डिजिट रेंज में आ गई। रेवेन्यू का 32% देने वाली प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग डिवीजन का रेवेन्यू 11% गिरा। बिजनेस की एबिटा मार्जिन 36% तक पहुंची, हायर मार्जिन मिक्स की वजह से। पर मैनेजमेंट ने इंटेंस कंपटीशन और प्रेडेटरी प्राइसिंग की वार्निंग भी दी। बीओओ या बिल्ड ओन ऑपरेट मॉडल को भी चैलेंज है। कुछ स्टील कस्टमर्स लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के बजाय ऑक्सीजन प्लांट्स खुद ओन करना प्रेफर कर रहे हैं। गवर्नेंस भी वॉच पॉइंट है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन रेजोल्यूशंस को शेयर होल्डर्स ने 2021 और 26 में रिजेक्ट किया। ट्रांजैक्शन लिमिट्स पे रेगुलेटरी क्लैरिफिकेशन ने कंसर्न और हाईलाइट किया। हाँ,
कंपनी के पास करीब 2,500 करोड़ की ऑर्डर बुक है, ऑलमोस्ट फाइनेंशियल ईयर 26 रेवेन्यू के साइज का। लेकिन 105x अर्निंग्स जस्टिफाई करने के लिए ऑर्डर बुक को फास्टर कोर ग्रोथ में कन्वर्ट होना होगा। वर्डिक्ट, कंपनी का बिजनेस रेजिलिएंट हो सकता है, पर वैल्यूएशन ऑलरेडी रेजिलियंस से ज्यादा एक्सेलरेशन एक्सपेक्ट कर रही है। इन्वेस्टर्स को कोर ग्रोथ, ऑर्डर एग्जीक्यूशन, मार्जिन्स और गवर्नेंस चारों ट्रैक करने होंगे। अब फाइनल कंपनी की बात करते हैं। अब तक हाईएस्ट पे 143x था, इस कंपनी का रफली 280x है। अब तक एक्सपेंसिव प्राइस टू सेल्स 22.8x था, इस कंपनी का अराउंड 80x है। और जो प्रोडक्ट इसकी आइडेंटिटी है, उस मार्केट में इसका इंडियन शेयर सिर्फ करीब 3% है। कंपनी है क्यूपिड। ग्रोथ स्टोरी या एक्सपेक्टेशंस का स्काई स्क्रेपर। अगर साउथ अफ्रीका को HIV प्रिवेंशन कैंपेन के लिए मिलियंस ऑफ फीमेल कॉन्डम्स चाहिए, क्यूपिड उन्हें मैन्युफैक्चर और सप्लाई कर सकती है। कंपनी 100+ कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। पोर्टफोलियो में कॉन्डम्स, IVD किट्स और अब डिओड्रेंट्स, परफ्यूम्स और हेयर ऑयल भी हैं। बिजनेस नीश है और फाइनेंशियल ईयर 26 में रेवेन्यू और मार्जिन्स इंप्रूव हुए। लेकिन अब वो नंबर्स जिसके लिए इस कंपनी को हमने एंड में रखा था। PE roughly 280x, price to sales roughly 80x, PEG around 8x। हिस्टोरिकली स्टॉक 20 से 60x अर्निंग्स पे था। अब वैल्यूएशन बिजनेस से काफी फास्टर री-रेट हुई है। 14,000 करोड़ रेवेन्यू वाली मैनकाइंड फार्मा अराउंड 53x PE और ड्यूरेक्स ओनर रैकेट अराउंड 11x पर है। क्यूपिड का इंडियन मार्केट शेयर सिर्फ 3%, जबकि मैनकाइंड का करीब 10 गुना बड़ा बताया गया है। सबसे स्ट्राइकिंग कंपैरिजन, क्यूपिड का मार्केट शेयर रफली 30,000 CR, एस्टिमेटेड पूरे इंडियन कॉन्डम मार्केट का साइज के करीब 11 टाइम्स, और एस्टिमेटेड ग्लोबल फीमेल कॉन्डम मार्केट 2023 तक अराउंड 12,000 करोड़। क्यूपिड का करंट मार्केट कैप उसका भी रफली 2.5 गुना। मार्केट आज के बिजनेस नहीं, एक बहुत बड़े फ्यूचर को आज ही प्राइस कर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 26 में रेवेन्यू और मार्जिन्स दोनों में स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट देखने को मिला। मैनेजमेंट का टारगेट फाइनेंशियल ईयर 26 के 391 CR रेवेन्यू को फाइनेंशियल ईयर 29 तक 1150 CR करना है। फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए 600 करोड़ रेवेन्यू और 180 करोड़ का प्रॉफिट टारगेट दिया गया है। साउथ अफ्रीका का 5-year गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है। एनुअल रेवेन्यू अराउंड 115 CR, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 26 रेवेन्यू को ऑलमोस्ट 30%। लेकिन गैप यहाँ है, करंट विजिबल ऑर्डर्स वर्सेस मैनेजमेंट की एम्बिशियस गाइडेंस। फ्रेश ऑर्डर इनफ्लो को रैपिडली स्केल करना होगा। रिस्क लेयर्स भी हैं। रेवेन्यू का 59% एक्सपोर्ट से आता है और मार्जिन्स को फेवरेबल करेंसी का सपोर्ट मिला। फीमेल कॉन्डम्स 17% रेवेन्यू देते हैं, लेकिन टेंडर, शिपमेंट डिलेज और ऑर्डर कॉन्सेंट्रेशन वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। B2C FMCG पुश अलग गेम है। ब्रांड, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग एग्जीक्यूशन प्रूव करना पड़ेगा। वर्डिक्ट, क्यूपिड की ग्रोथ रियल हो सकती है, अपॉर्चुनिटी भी रियल हो सकती है, लेकिन 280x PE पर सिर्फ ग्रोथ इनफ नहीं है। नियर परफेक्ट एग्जीक्यूशन, लार्ज फ्रेश ऑर्डर्स, स्टेबल मार्जिन्स और सक्सेसफुल B2C एक्सपेंशन, सब कुछ साथ में चाहिए। यहाँ रिस्क ये नहीं है कि कंपनी ग्रो नहीं करेगी, रिस्क ये है कि कंपनी ग्रो करे, लेकिन उतना नहीं जितना प्राइस ऑलरेडी अज्यूम कर चुका है। ग्रेट कंपनी इज नॉट इक्वल टू ग्रेट इन्वेस्टमेंट एट एवरी प्राइस। इन 5 स्टोरीज में पैटर्न एक ही था। डीमार्ट में क्वालिटी स्ट्रॉन्ग पर सेम स्टोर ग्रोथ और एसेट प्रोडक्टिविटी स्लो। थर्मैक्स में अपॉर्चुनिटी स्ट्रॉन्ग पर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और कैश कन्वर्जन मिक्स्ड। डायनामेटिक में प्रेस्टिजियस कस्टमर्स पर रिटर्न्स, मार्जिन्स और ग्रोथ हुई। लिंड में एसेंशियल बिजनेस पर ग्रोथ वैल्यूएशन से पीछे। क्यूपिड में एम्बिशियस ग्रोथ पर एक्सपेक्टेशंस बिजनेस से कई कदम आगे। वैल्यूएशन खुद क्रैश का रीजन नहीं होता। एक्सपेंसिव स्टॉक और भी एक्सपेंसिव हो सकते हैं, लेकिन हाई वैल्यूएशन मार्जिन और सेफ्टी को छोटा कर देती है। फिर एक रेगुलेशन, एक वीक क्वार्टर, एक डिलेड प्रोजेक्ट या एक मिस टारगेट री-रेटिंग ट्रिगर कर सकता है। IEX का 28% फॉल हमें वही याद दिलाता है। जब प्राइस परफेक्शन अज्यूम करता है, एक सवाल भी काफी होता है। ये बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, वैल्यूएशन एनालिसिस है। आपके हिसाब से इन 5 में से सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन किस स्टॉक में प्राइस्ड इन है? कमेंट में कंपनी का नाम और एक नंबर लिखिए जो आपको सबसे अलार्मिंग लगा। और अगर आपको ऐसे एविडेंस बेस्ड बिजनेस ब्रेकडाउन्स पसंद हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.